नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक और लैब। और आज हम सीखेंगे फ्री क्रेडिट्स कैसे यूटिलाइज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्रेडिट जो है 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि क्रेडिट्स जो है 0 हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 18,000 19,000 समथिंग था, करेक्ट। अभी 0 हो गया। अभी क्यों 0 हो गया है वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बनाए थे दोनों, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। देखते हैं स्टोरेज अकाउंट। हमारा स्टोरेज अकाउंट है अवेलेबल। ब्लॉब स्टोरेज सर्विस में हमने एक डेटा रखा हुआ था, ये कंटेनर्स बने हुए हैं, करेक्ट। प्रोजेक्ट दिल्ली एक्सेस, ये फाइल है हमारी कॉपी और पेस्ट। देखो डेटा है अवेलेबल। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी क्रेडिट्स तो खत्म हो गए, कोई बात नहीं। इसके कॉस्ट और बिलिंग सेंटर में जाता है। कॉस्ट एनालिसिस, अलर्ट, accumulate cost, $4 is for 10 rupees। क्या हुआ, हमारा गलती कहाँ हुआ हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, स्टोरेज अकाउंट बनाया और उसमें डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखा और ये ऐसे ही छोड़ दिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशली हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है, या स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं या कोई डेटा रखते हैं या वीएम्स बनाते हैं, जो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सर्विस, जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की, उस सर्विस का हम प्रैक्टिकल करके टेस्टिंग करके फिर बाद में उसको डिलीट करने के बाद फिर लॉग आउट करके और फिर बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, इसके बाद इसमें जाते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में, और हम जाएंगे बजट में और यहाँ से बजट सेट कर देते हैं। बजट सेट करने से दोस्तों क्या होगा कि आपने कितने का बजट रखा है उसके हिसाब से आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। बजट बनाने से क्या होगा दोस्तों, आपको अलर्ट आ जाएगा ना, तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं वापस दिखाता हूँ, बैक कौन से पेज में है आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हम लोग है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, बिलिंग, टेक और लैब्स, बजट। यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये टैब मिलता है आपको, और इसमें रिफ्रेश, पहले से अगर कोई आपका बजट डिफाइन है तो यहाँ शो करेगा, अगर नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम करते हैं ऐड, बजट का नाम देंगे हम,
अलर्ट। इसका टाइम फ्रेम क्या रखना है, मंथली। ठीक है, ये डेट मंथली हो जाएगा। बजट का अमाउंट ये डॉलर में काउंट करता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं, $5 रख लेते हैं। ठीक है, और करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी अलर्ट का कंडीशन क्या है, फोरकास्ट कॉस्ट है। एनुअल रखना तो आप एनुअल भी रख सकते हैं, 5 हमने रख लिया। अलर्ट यूनिक ईमेल एड्रेस रिक्वायर, ऐसे एरर दिखाता है। लैंग्वेज प्रीफर डिफॉल्ट, और क्लिक कर देंगे यहाँ पर क्रिएट में। वैलिडेटिंग इन प्रोग्रेस, बजट वाज क्रिएटेड। ठीक है, ये आपका बजट क्रिएट हो गया। आप यहाँ देख लीजिए $5 USD, मैंने बताया था आपको उधर कि वो डॉलर में काउंट करता है। मैंने वहाँ पे 5 लिखा था, तो यहाँ पे $5 का है। तो $5 का हमने बजट सेट कर लिया है मंथली। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमको रेगुलरली अपने अकाउंट को चेक करते रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है अकाउंट में। अदरवाइज क्या होगा, वो डायरेक्ट आपको इनवॉइस कर देगा, आपको वो पेमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अलर्ट सेट कर लिया है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे रिसोर्स ग्रुप में, अकाउंट स्टोरेज में हमने जो बना हुआ है रिसोर्स ग्रुप, इनको डिलीट करेंगे। एक्चुअली डिलीट करना हम इसलिए डिलीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें और कुछ दूसरा तो नहीं है इशू, इसलिए हम डिलीट करके प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा फ्रेश बनाएंगे और करेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, सपोज अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ये बनाया हमारा, ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा लाइव है। ठीक है, तो हम इसको डिलीट तो नहीं कर सकते। कॉस्ट कहाँ ज्यादा लग रहा है, क्या डेटा है, वो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कॉस्ट एनालिसिस की हम सेपरेट एक क्लास करेंगे, उसमें समझेंगे। यहाँ मैं जस्ट एक एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो डेटा है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अगर अभी हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि आपने प्रोजेक्ट दिल्ली में कोई डेटा रखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा है। ठीक है, आपका अज्योर में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है डेटा रखने के लिए, तो उसकी वजह से आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ये तो आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, अज्योर से आपने सर्विस लिया ना, तो आप डेटा तो डिलीट नहीं करेंगे, डेटा तो आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके एम्प्लॉयज है, यूजर्स है, वो काम कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट रनिंग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि आपका कौन सा डेटा जो आपका कॉस्ट ले रहा है, उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसको रुका सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्लियर है। हम अभी क्या करेंगे, फिलहाल हमने हमारा जो डेटा है इसको डिलीट करेंगे और स्टोरेज की जो दूसरी क्लासेस है वो सब हम नए से बना के और फिर करें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान रखना है। कैसे डिलीट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सभी को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट। containers are locked distances. Confirm delete. ओके, हम जाएंगे रिसोर्स में, और ये रिसोर्स को यहाँ से डिलीट कर दें। इसका नाम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डिलीट। दोनों रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट किए, डिलीट टाइप करके वहां पे हम लोग डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा हो गया खाली। नो रिसोर्स मैच द फिल्टर। तो हम लोग आगे वो फर्स्ट वाली जो पहली क्लास थी उसके हिसाब से अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स है नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अभी हमको कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा चीज हमने सेट कर दिया है कि बजट सेट कर दिया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट देखते रहना है। अपकमिंग इनवॉइस जो है वो आपको आएगी इतना रुपीस का। ये अकाउंट आपको ना प्रॉपरली देखते रहना है। ठीक है, इसकी हम एक सेपरेट क्लास करेंगे, इसमें कैसे इसको मैनेज करना है ना वो एक इंडस्ट्रियल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है ना, फिलहाल हमने क्या सीखा कि अगर हम लर्निंग फेज में हैं और माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सर्विस लेना चाह रहा है
ठीक है। तो वो 1 मंथ के लिए आपको 200 का क्रेडिट जो मिलता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए उस पूरे 1 मंथ में अच्छा टाइम निकाल के और प्रॉपरली आपको उस फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।